अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें, चलो अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें। देव भगवान की जय। जय बोलो 24 भगवान की जय। जय बोलो हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्र की जय। श्रीमन्नम्र सुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत्पादन केन्दवा प्रवचनाम्बोधीन्दवा स्थायिना ये सर्वे जनिसिद्ध सूरनुकुता हस्ते पाठका साधुवा स्तुत्या योगिजनैश्च पंचगुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणे सुमहोत्सवेषु श्रुतिस्तीर्थङ्कराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि कल्याणलक्ष्मीरपि इति मङ्गलाष्टकं परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्। श्रेयः पद्मविकासवासर्मणि स्याद्वादरक्षामणि संसारो रघधर्मकारुण्मणि भव्योगचिन्तामणि अशान्ता च शान्तमुक्तरमणि सामन्तमुक्तामणि श्रीमान् देवसुरोर्मणि विजयते श्रीवीतरागा प्रभु आहारावेशे शास्त्रा दत्तावदानां खण्डस्फुटित जीर्ण जिन चैत्य चैत्यालय उदाहरण के धीराणां शिलानां तर्क व्याकरण छंदोलंकार संगीत काव्य नाटका विधान शास्त्र सरोज रसास्वादन मधुत्कर मधुकर समावर्णानां निज कुल कमल विकास नेक मार्तनों श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पद कमला राधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्ट पुष्ट आरोग्यार्थम भवजन क्रिमाणे जिनेश्वराविजी के सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रातःकाल की मंगल बेला है। आप सभी जम्बूद्वीप हस्तिनापुर तीर्थ से जुड़े हुए हैं। प्रतिदिन परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में हम सभी पंचामृत अभिषेक करते हैं और आप सभी टीवी के माध्यम से उसको घर बैठ करके देखते हैं। उसी श्रृंखला में आज अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जल का कलश हाथों में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण नीर व्रत निर्धरणी यही है त्रैलोक्य बाप जन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वम वम हम सम तम पम बम बम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल हैं पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल हैं इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदस हों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। इक्षुरस से तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है पानुद्य पूर्ण युतिये रस इच्छुका है हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से मेरे वचन त्रिजग कर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। घी से पूर्णा शशांक किरणों कांतिधारे ये दो घी अत्यंत पुष्टि करिए घृत तृप्तकारी संताप दूर कर अतिशय कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी में दीर्घायु हो अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दूध से पूर्णा शशांक किरणों कांतिधारे ये दूधोत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ चीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समवांचित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः
अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दही से जैनेन्द्र कीर्ति या एक त्रितुई क्या क्षीरो दधि पहुआ बस बर्फ समी अति मंगली के दधि से अभिषेक करके त्रैलोक्य मंगलमयी निज शौक पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वम वम हम सम तम पम वम वम हम हम सम तम 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 पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झ्वीं झ्वीं हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। सर्वोषधि से एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए करके सर्वोषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हर हेतु करो नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वम मम हम सम तम पम वम वम हम हम सम सम तम तम पम पम द्रम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो सर्वोषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। कोण कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव भर मिश्रित कोण कल से त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं रा अस्या उषा मंगलोत्तम करणाय कोण कलसा जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रति चंदन कहोगी सागे सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेपे हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों की हे नाथ आप गुण सौरभ विश्वव्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वम मम हम सम तम पम वम वम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो सुगंधानुलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सोमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती योग्योज्जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्य मंगल सुकाले कामदा मारार्तिकं तव विभोरवतारयामि इति मंगलारत्योत्तरणं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पूर्ण कलश से कर्पूर्ण चूर्ण मलिया गिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्बु से नित करूं अभिषेक प्रभु का कैवल्य ज्ञानमय आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वम मम हम सम तम पम भम भम हम सम सम तम तम पम पम द्रम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो पूर्ण कलशाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ होने जा रही है। जारी ले ले हाथों में। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराए सर्व पाप प्रणाशनाय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रपत्र विनाशनाय सर्व क्षामनावर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं रा अरमस्याउषा नमामं च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संगत संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामिका नुकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन पृथ्वीहार दिल्ली श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार पृथ्वीहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन श्रीमती वीना जैन पुत्र मनीष जैन पुत्रवधू ऋचा जैन पौत्र अक्षत जैन पौत्री नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद उत्तर प्रदेश श्री जिनराज जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश जी संजय कुमार जी अजय कुमार जी दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूद्वीप हस्तिनापुर श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई
श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, श्री अंकुर जैन, श्रीमती स्तुति जैन आगरा, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगीतुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक महाराष्ट्र, DA पाटिल जयसिंह पुष्प महाराष्ट्र, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन एवं समस्त पदाधिकारी सदस्यगण जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन एवं समस्त पदाधिकारी सदस्यगण भरत ज्ञानस्थली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री धानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद, श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदिश जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन पुत्र अमृत आगम जैन सुभाष चंद जैन शुभचंद जैन सुयश जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार विनायका आशुतोष नितिशा विनायका आशीष रितिका विनायका सूरत, श्रीमती ललिताबाई राकेश चंद्र रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, प्रमोद कुमार जैन वर्धमान ग्रुप मॉडल टाउन दिल्ली, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोती शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष अमायर अरम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी अपावत कमलेश दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फागुनी येशा हीना भाई पुण्याचार्य वीर अपावत परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी जैन आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार श्याम इनक्लेव नई दिल्ली सपरिवार से श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु अनुभव श्रीमती शैली जैन अरम अनीक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली, श्री अजीत कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन श्रीमती अंजू जैन मुंबई, श्रीमती निर्मल प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री PK जैन सुषमा जैन आस्था अर्चिता जैन सुख शांति हेतु गाजियाबाद, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैंपटल कलकत्ता, विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यव जैन राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना संजय जैन श्रीमती बबीता श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश सपरिवार से श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र आशु श्रीमती रुचि जैन इंदौर, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र राहुल जैन श्रीमती डॉक्टर मोनिका जैन सान्या यथार्थ जैन विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती विमला देवी जैन नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन अतिशय आन्या रियांश मौसमी पैदी प्रकृति जैन बहराइच वाले लखनऊ सपरिवार से श्री सतीश जैन श्रीमती कुसुम जैन वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सरदना उत्तर प्रदेश, पवन कुमार शारदा जैन श्री प्रिंसु मृदुल जैन सुबी जैन नेपालगंज, अग्रवाल जैन लाडनू वाले प्रकाश चंद अजीत कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक धनावत कटक मुंबई, स्वर्गीय राजमल सिंघवी की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती शकुंतला सिंघवी अजीत मधु संजय नीलम साहिल सलोनी ध्रुव सिमरन कांदीवली मुंबई, श्री शांति कुमार ममता प्रीतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर सपरिवार से श्री डॉक्टर IL जैन श्रीमती प्रेमलता जैन भास्कर मनीष बिंदु तन्वी चित्तौड़ा उदयपुर राजस्थान, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार, श्रीमती निकिता जैन सरदना मेरठ उत्तर प्रदेश सपरिवार से कमल धन कुमार जैन चंद्रधन कुमार जैन पलक कमल जैन मुंबई सपरिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म
सर्वदर्शनावरण कर्म, सर्ववेदनी कर्म, सर्वमोहिनी कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्वनाम कर्म, सर्वगोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्वक्रोधम, सर्वमानम, सर्वमायाम, सर्वमोहम, सर्वलोभम, सर्वरागम, सर्वदोषम, सर्वगजवयम, सर्वसिंहवयम, सर्वाग्निवयम, सर्वसर्पवयम, सर्वयुद्धवयम, सर्वसागर नदी जलवयम, सर्वजलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादिवयम, सर्वनिकटादिबंधनवयम, सर्वाश्वयान दुर्घटनावयम, सर्वायुयान दुर्घटनावयम, सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनावयम, सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनावयम, सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनावयम, सर्वाश्वदानी विस्फोटकवयम, सर्वविषाक्तवाष्प क्षरणवयम, सर्वभूकंप दुर्घटनावयम, सर्वविद्युत दुर्घटनावयम, सर्वभूत पिशाच व्यंतर डाकिन शाकिन्यादिवयम, सर्वधनानिवयम, सर्वव्यापारानिवयम, सर्वराजवयम, सर्वचौरवयम, सर्वदुष्टवयम, सर्वशत्रुवयम, सर्वसांप्रदायिक उद्देश्यम, सर्वशोकवयम, सर्वैरम, सर्वदुर्भिक्षम, सर्वमनोव्याधि, सर्व आर्तरौदुर्ध्यानम, सर्वदुर्भाग्यम, सर्वायशा, सर्वप्रत्यवायम, सर्वकुमतिम, सर्वभयम, सर्वक्रूरग्रहवयम, सर्वदुःखम, सर्वापमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि तिरुवन गोत्रमंजनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्यनायक महाधिमावीर सन्मति वीराधिवीर वर्धमान नामालंकर श्री महावीर जिन शासन प्रवास सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम आद्यानामादे जम्बूद्वीपे मेरुर दक्षिण भागे भरक्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे जम्बूद्वीप हस्तिनापुर तीर्थनाम नगरे वीर निर्वाण संवत 2548 तमे मासोत्तम मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे एकादशी तिथौ शुक्रवासरे नित्यपूजावसरे विधिमानयं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि आरिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्विध संघस्य मम चा गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य सर्व पूजकानां सर्वभक्तकानां श्रीमती नीलम जैन धर्मपत्नी श्रीमती श्री संजीव जैन शकरपुर दिल्ली निवासी सपरिवार सर्व शांतिम करोतु मंगलम धनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षाम कुरु कुरु मन समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशा कुरु कुरु भाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु हार्दम कुरु कुरु सर्वारिष्ट कृतिन अनुकूल अनुकूल कदलिघात मरणम घाते घाते आयुर्द्रा गद्रगे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं त्रि शांतिनाथाय जगत शांतिग्राय सर्वत्र शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रथमाय मस्तकशुपरि शांतिधाराम करोमिति स्वा। चतुर्वेद संघस्य ममचा गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य डॉक्टर अभिनव जैन के जन्म दिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अभिनव जैन पुत्र श्री उमेश जैन धर्मपत्नी सरिता जैन चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसट स्वाहा। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामन्तपोदनानां देशस्य राष्ट्रस्पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। आज अयोध्या तीर्थ विकास में एक प्रतिमा के लिए योगदान दिया है श्रीमती कमलाबाई लिम्बासा भूरे जैन डॉक्टर दिलीप लिम्बासा भूरे जैन पुसेगांव सेनगांव हिंगोली महाराष्ट्र वालों ने इनको खूब खूब धन्यवाद और साधुवाद। जो भी लोग अयोध्या तीर्थ क्षेत्र के लिए अपना योगदान देना चाहिए वे 1,11,000 रुपये की प्रतिमा है उसमें अपना नाम लिखा सकते हैं। कुछ ही प्रतिमाएं अवशेष हैं और जिनको कम राशि देनी है 1,000 रुपये की एक शिला रखी गई है। 5 शिला 11 शिला 21 शिला अपने परिवार की ओर से दे करके योगदान दे सकते हैं। 108 शिलाएं जो योगदान देंगे उनका नाम वहाँ तीर्थ विकास के शिलापट पर अंकित किया जाएगा। आज डॉक्टर अभिनव जैन चावड़ी बाजार दिल्ली उनका जन्मदिन है। संयम जैन जम्बूद्वीप
हस्तिनापुर का जन्म दिवस है, उन्हें संस्थान परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं एवं पूज्य माता जी का खूब खूब मंगल आशीर्वाद। चलिए अर्घ्य चढ़ाइए। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंच कल्याण केभ्यो अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री भगवान ऋषभदेव ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वतस्योपरि सताशफुट उत्तुंग श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय गोमुखदेव चक्रेश्वरी यक्षी सहिताय अनर्पत प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम नीम चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। परंपराचार्यों के लिए अर्घ। ओम रीम चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, अजीत सागर जी, श्रेयान सागर जी, अभिनंदन सागर जी, वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य रथ, अनेकांत सागर जी, वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी लोक में विराजमान है 3 कम 9 करोड़ मुनिराज सहित सभी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पूज्य माता जी के लिए गर्ग और गंधों तक ले जाए। पिची कमंडल उदारी माता नमन तुम्हें हम करतेंगे, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करतेंगे। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम नीम भारत गौरव चारि चंद्रिका गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी के चरणारविंद में अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। बंधुओं, अभी शीघ्र ही में ही भगवान महावीर का निर्वाण उत्सव आ रहा है, जो सारे देश में दीपावली पर्व के रूप में हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जाता है। 25 अक्टूबर को दीपावली का दिन है, जो कि सभी सारे देश में जैन मंदिरों में और जैन तीर्थों पर निर्वाण लाडू चढ़ेगा। तो उसी क्रम में जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में कमल मंदिर में, बहुत सुंदर कमल मंदिर है, उस कमल मंदिर में अतिशयकारी मनोहारी चमत्कारी भगवान महावीर की श्वेत वर्णी प्रतिमा विराजमान है। उस पर पंचामृत अभिषेक एवं शांति धारा और निर्वाण लाडू चढ़ाने का अवसर घर बैठे आप सभी प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 2550 रुपये की राशि रखी गई है। उसमें पारस चैनल के सीधे प्रसारण में आपका नाम शांति धारा में लिया जाएगा और आपकी ओर से निर्वाण लाडू भगवान के चरणों में घर बैठे तीर्थ पर आपका निर्वाण लाडू चढ़ रहा है अल्प राशि में। ये आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इसलिए जिनको भी अपना नाम लिखाना है वे स्क्रॉल पर नीचे हमारे जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों के माध्यम से अपनी सूचना हमारे पास भेज सकते हैं, जिससे हम आपका नाम उस दिन दिवाली पर्व में उस शांति धारा में जोड़ सकें। एवं इसी के साथ जो भी अपनी ओर से शांति धारा करवाना चाहते हो, मात्र 1100 रुपये की राशि रखी गई है। 3 दिन के लिए 2100 रुपये की राशि एवं 9 दिन लगातार शांति धारा में अपना नाम उच्चारित करवाना हो तो 5100 रुपये की राशि रखी गई है। जिनको भी अपनी ओर से शांति धारा करवाना हो शीघ्रता से अपना नाम हमारे पास कार्यालय में अंकित कराएं। प्रतिदिन की भांति परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के मंगल प्रवचन श्रवण करने का समय है। तो अब परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की अमृतमयी वाणी आप सभी श्रवण करेंगे। जय बोलो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शबदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शबदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री शबदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री शबदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। बंदात्मा श्री गौतम गणधर स्वामी के मुख से निकली वाणी। श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्विषे यज्ञानांतर्गतं भूत्वा
त्रैलोक्यं गोस्पदायते त्रैलोक्यं गोस्पदायते। भव्यात्मा, हम और आप सभी पढ़ते हैं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। श्री भगवान महावीर स्वामी जिनके तीर्थ में, जिनके शासन काल में हम और आप अभी रह रहे हैं और जिनका अभी निर्वाण महामहोत्सव मनाएंगे कार्तिक कृष्णा अमावस्या को। भव्यात्माओं, ऐसे भगवान महावीर स्वामी जब उनको केवल ज्ञान हुआ है, द्रम्बिका गांव के पास रिचकुला नदी के किनारे द्रम्बिका गांव में, और उनका दिव्य समोसरण की रचना एक सेकंड मात्र में स्वधर्मी की इंद्र की आज्ञा से इंद्र ने आकाश में कर दी। ऐसा दिव्य समोसरण और भगवान महावीर स्वामी विराजमान है, समोसरण का वैभव, और 12 सभा के लोग सब बैठे हुए हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिली। अनेकों दिन, कई दिन निकल गए तो इंद्र चिंतन करता है क्या कारण है, और भगवान का समोसरण वहीं ही नहीं रहा, अन्यत्र भी उसकी रचना हुई है। पुनः विप्लाचल पर्वत पर पहुंचता है, राजगृही में विप्लाचल पर्वत, आकाश में अधर समोसरण विराजमान है। और इंद्रभूति जो विप्र थे, 500 शिष्यों के गुरु और वेद वेदांग में पारंगत, उस समय उनके समान कोई ज्ञानी नहीं था वेद वेदांगों का। और इंद्र चिंतन करते हैं कि इनमें गणधर की योग्यता है, और सौधर्म इंद्र वेश बदल कर और एक व्रत का रूप लेकर के उनके सभा में पहुंचकर कहते हैं कि मेरे गुरु ने एक श्लोक पढ़ाया था, मैं उसका अर्थ भूल गया, हमारे गुरु अभी मौन है, आप उसका अर्थ बता दीजिए तो बहुत ही अच्छा हो। वो उस समय कहते हैं कि बोलो श्लोक बोलो, धर्मद्वयम त्रिविध काल समग्र कर्म षड्द्रव्य काय सहिता समयश्चलेस्याः तत्वानि संयम गति सहितं पदार्थैः अंग प्रवेद मनिषम बदचास्ति कायम आदि। ये श्लोक पढ़ा। जैसा कि गौतम स्वामी के चरित्र में श्लोक आया है। अब जो है वो चिंतन करते हैं ये अस्थिकाय क्या है, ये लेस्याएँ क्या है, क्षेत्र भी क्या है आदि, और मौन हो जाते हैं और बोलते हैं चलो तुम तो अभी नादान हो, चलो तुम्हारे गुरु से ही मैं चर्चा करूँगा और उन्हीं के सामने इसका अर्थ बताऊँगा। इंद्र तो चाहते यही थे और उनको ले जाते हैं। ये इंद्रभूति गौतम गोत्रीय विप्र अपने 3 भ्राताओं के साथ वहाँ पहुँचते हैं, 500 शिष्यों के साथ। और वहाँ पहुँचकर जैसे ही समोसरण में मानस हमको देखते हैं, एकदम मान गलित होता है और सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। उसी क्षण वो मति शुद्ध ज्ञान के धारी होते हैं और आगे पहुँचते ही, भगवान के श्री चरणों में पहुँचते ही संपूर्ण आरंभ और परिग्रह का त्याग करके
जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण करते हैं। जैनेश्वरी दीक्षा लेते ही उसी समय वो मति, श्रुत, अवधि और मनापर्य 4 ज्ञान सहित हो जाते हैं। अवधि और मनापर्य ज्ञान प्रकट हो जाता है। परिणामों की विशुद्धि विशेष, भगवान के चरण का सानिध्य, और वो मंगल तिथि युगादि दिवस, धवला जय धवला में आया है युगादि दिवस, अनादि निधन वर्ष का प्रथम दिवस, श्रावण मास प्रथम पक्ष और प्रथम तिथि, यानी श्रावण कृष्णा एकम। श्रावण कृष्णा प्रतिपदा को मध्याह्न में भगवान की एकदम दिव्य ध्वनि खिरती है और दिव्य ध्वनि खिरते ही वे गणधर पद को प्राप्त होते हैं। दिव्य ध्वनि खिरती है, प्रथम गणधर पद को प्राप्त हो जाते हैं। और उसी समय वो पहुँचते ही पहले उन्होंने उच्चारण किया है, जयत भगवान हेमा भोज प्रचार विजृंभिता वमर मुकुटच्छायोद्गीर्ण प्रभा परिचुम्बित कलुष हृदया मानोद्भ्रांता परस्पर वैरिणो विगत कलुषा पादौ यस्य प्रबद्ध विशस्वतु। ये चैत्र भक्ति जो हम लोग त्रिकाल सामायिक में पढ़ते हैं, बहुत ही प्रिय, बहुत सुंदर, मधुर, इसका स्तोत्र पढ़ते हुए भगवान की स्तुति करते हैं। चैत्र भक्ति उनके मुख से प्रारंभ में निकली हुई है संस्कृत में, इसलिए अपनी गीरवाणी भाषा संस्कृत भाषा अनादि तो है ही है, अनादि अनंत तो है ही है, साथ ही सबसे पहली रचना चतुर्थकालीन भगवान के समोसरण की सबसे पहली रचना है संस्कृत में, जयत भगवान आदि। आज कुछ विद्वान सहज कह देते हैं संस्कृत भाषा ये हमारी नहीं, हमारी प्राकृत भाषा, जैनियों की प्राकृत भाषा है। अरे भगवान की दिव्य ध्वनि 718 भाषाओं में हुई है। 718 भाषा रूप भगवान की दिव्य ध्वनि, और कहीं कहीं उसका वर्णन आया सर्वभाषा में, अक्षर अनाक्षरात्मक सर्वभाषा में भगवान की दिव्य ध्वनि। भव्यात्मा ये जयत भगवान चैत्र भक्ति इतनी महिमापूर्ण है। भक्तामर स्तोत्र से 48 ताले टूट गए थे, एक एक काव्य से एक एक ताले टूटते गए। श्री मांगसिंह स्वामी के जो 48 तालों में उनके बंद किया था। कल्याण मंदिर स्तोत्र से भगवान पार्श्वनाथ प्रकट हुए, स्वयंभू स्तोत्र से भगवान चंद्रपुर प्रकट हुए। एक ही भाव की रचना से मुनि महामुनि के वाजराज महामुनि के शरीर का कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। विषापार स्तोत्र से बालक का विष उतर गया आदि। और इस चैत्र भक्ति स्तुति की महिमा कि जिन्हें 4 ज्ञान प्रकट हो गए, स्तुति पढ़ते ही 4 ज्ञान प्रकट हो गए और गणधर पद को प्राप्त हो गए। ऐसी इसी स्तुति की महिमा है, इस चैत्र भक्ति की महिमा है। इस चैत्र भक्ति की महिमा संस्कृत में ऐसी सुंदर चैत्र भक्ति जिसका कि हम सब लोग आचार्यों की आज्ञा के अनुसार चैत्र भक्ति का पाठ त्रिकाल सामायिक में करते हैं और उसका हिंदी पद्यानुवाद भी है। इतनी सुंदर चैत्र भक्ति जिसमें तीनों लोकों के सभी अकृत्रिम कृत्रिम जन्मंदिरों की वंदना, यावन्ति सन्ति लोकेस्मिन् न कृतानि कृतानि चेतानि सर्वाणि चैतानि वंदे भूयांसि होते। इस मध्य लोक में जितने भी अकृत्रिम जन्मंदिर हैं, कृत्रिम हैं, उन सब की वंदना की है। और अधोलोक और ऊर्ध्वलोक में अकृत्रिम जन्मंदिर ही हैं, कृत्रिम नहीं है वहाँ आदि। ऐसे जिसमें जिन चैत्यालयों की वंदना की है, पंच परमेष्ठी की वंदना की है, जिन धर्म की वंदना है, जिन आगम की वंदना है, जिन चैत्यालयों की वंदना है, जिसमें नवदेवों की वंदना है, कुछ भी जिसमें शेष नहीं रहा। संसार में पूज्य जो भी हैं तीनों लोकों में, सब जिसके अंतर गर्भित हो गए हैं भगवान की दिव्य ध्वनि। जय धवला में बताया है
अनक्षरी है और सर्व भाषा में भी उसे कहा है, अक्षर अनक्षरात्मक होते हुए भी। ऐसे भगवान की दिव्य ध्वनि 718 भाषा रूप, वो भगवान की दिव्य ध्वनि प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल इन तीनों संध्या कालों में 6-6 घड़ी तक निरंतर स्वयं खिरती है। कहीं कहीं अर्धरात्रि में भी आया है, 4 बार का आया है। ऐसे तीनों काल 6-6 घड़ी तक स्वयं निसर्गता भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है। और गणधर देव के अथवा मुख्य श्रोता और इंद्र, इनके आगमन से, इनके प्रश्न विशेष से असमय में भगवान की दिव्य ध्वनि खिर जाती है। जबकि भगवान बीत रागी हैं, रागद्वेष मोह रहित हैं, मोहिनी कर्म का जिनके पूर्णतया अभाव हो चुका है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, इन 4 घातिया कर्मों को नष्ट करके ही, दूर करके ही, आत्मा से पृथक करके ही जिन्होंने केवल ज्ञान पाया है, ऐसे भगवान की दिव्य ध्वनि अक्षर अक्षरात्मक होते हुए भी सर्वभाषा में ही है। और कहा है, कई ग्रंथों में आया है कि 718 भाषा रूप है, 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा। ऐसी 18 महाभाषा रूप, 718 महाभाषा, 718 भाषा रूप से भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति है और सर्वभाषामयी भी माना गया है। अनक्षरी होकर भी श्रोताओं के कान तक पहुंचकर अक्षरी हो जाती है। सभी श्रोताओं के कान तक पहुंचते ही अमृतमयी वाणी सबको अपनी अपनी भाषा में समझ में आ जाती है। 66 दिन तक भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिली। भगवान को केवल ज्ञान हुआ था वैशाख सुदी 10वीं को, और भगवान मौन रहे। ये निसर्गता है। जब इंद्र चिंतन करता है क्या कारण है, समझ में नहीं आ रहा, इतने दिन निकल गए, भगवान मौन क्यों है, और अकस्मात उसके मस्तिष्क में आता है गणधर का अभाव। गणधर पद के योग्य अभी सभा में कोई नहीं है। तब वो इंद्रभूति विप्र को लाते हैं और वो पहुँचते हैं और गणधर पद को प्राप्त होते हैं, प्रथम गणधर पद को प्राप्त होते हैं और भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है। यह है निमित्त नैमित्तिक संबंध। कितना विशेष महत्वपूर्ण निमित्त संबंध। जो निमित्त को नहीं मानते हैं उनके लिए इतना सबल प्रमाण। भव्यात्माओं, भगवान की भाषा, भगवान की वाणी विप्लाचल पर्वत पर खिली है और विप्लाचल पर्वत, राजागिरी का विप्लाचल पर्वत भी धन्य हो गया, पवित्र हो गया, पावन हो गया भगवान के समोसरण के पहुँचने से। और इसके पहले गौतम क्या कहते थे, गौतम गणधर, उसमें गौतम चरित में आया है, कहीं कहीं आया है, अरे ये सिद्धार्थ का बेटा, ये तृष्णानंदन महावीर वीर, ये जो है इंद्रजालिया का खेल दिखा रहा है, इंद्रजालिया का खेल दिखा रहा है। ये इंद्रजालिया है। उसको इंद्रजालिया, उसके समोसरण को कहते थे इंद्रजाल, इंद्रजाल का खेल। ये इंद्रजालिया है, देखो आकाश में इंद्रजालिया का खेल दिखा रहा है। और वही वहाँ पहुँचते ही, भगवान के श्री चरणों में झुकते ही, उनका शिष्यत्व को स्वीकार करते ही, उनके शिष्य बनते ही गणधर पद को प्राप्त होते हैं और भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है। भव्यात्माओं, ऐसी बीज पदों से गढ़ित दिव्य ध्वनि का वर्णन किया है जय धवला ग्रंथ में, जो सर्वभाषा में ही है, फिर भी अक्षरात्मक, और जिसमें अनंत पदार्थ समाविष्ट है। अनंत पदार्थ जिसमें समाविष्ट है, अर्थात जो अनंत पदार्थों का वर्णन करती है और जिसका शरीर बीज पदों से गढ़ा गया है, अर्थात जो बीज पदों के रूप में है, जो प्रातः, मध्याह्न और अपराह्न 3 कालों में 6-6 घड़ी तक खिरती है।
निरंतर। और ऐसे समय में छोड़कर इतने समय में वे गणधर के संशय आदि के निमित्त से पुनः खिलती है और शंकादिक दोष को दूर करती है। ऐसी सर्वभाषा में ही सरस दिव्य ध्वनि के विषय में बहुत वर्णन आया है अनेकों ग्रंथों में। तिलोपनिषद में कहा है, 8 रस महाभाषा खुल्लय भाषा भी सत्यसय शंखा अक्षर अनक्षर पप सन्नी जीवान शैल भाषाओ ए दासिम भाषानम तालवद दंतोठ कंठ वावारम परिहरई एक कालम भवजना आनंद कर भासो। कहते हैं कि जो भगवान की दिव्य ध्वनि हितमित प्रिय मधुर गंभीर और संपूर्ण भाषाओं से सहित अथवा 18 महाभाषा और 700 क्षुद्र भाषा लघु भाषा, ऐसी 718 भाषा रूप भगवान की दिव्य ध्वनि जो संगी जीवों के सकल भाषा रूप भी है, ऐसी वाणी भगवान की जो खिलती है दिव्य ध्वनि, भगवान के तालु कंठ ओंठ आदि के व्यापार से रहित, अर्थात जिसमें भगवान का न तो मुख खिलता है न तालु कंठ आदि से के व्यापार होता है। जैसे हम और आप सब बोल रहे हैं, तालु कंठ ओठ आदि से व्यापार चल रहा है, ऐसा न हो करके वो भगवान तो वीतराग मुद्रा में नासाक दृष्टि विराजे ही है और सर्वांग से उनकी दिव्य ध्वनि निकलती है। सर्वंग भाषा, ऐसी भाषा जो दिव्य ध्वनि खिलती है, विलक्षण विशेष महत्वपूर्ण। बहुत से लोग कह देते हैं कि हम भव में अनेकों बार समोसरण में गए किंतु सम्यक दर्शन नहीं हुआ। लेकिन ध्यान रखो, तिलोपनिषद में लिखा है कि समोसरण में सब सम्यक दृष्टि ही रहते हैं, मिथ्या दृष्टि का वहाँ प्रवेश नहीं है। मिथ्या दृष्टि बाहर से घूम घूम कर आ जाते हैं। सब वहाँ बैठे सभा में बैठने वाले, समोसरण में 12 सभा में बैठने वाले सम्यक दृष्टि है। और एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद अगर कदाचित छूट भी गया तो अधिकतम अर्धपुद्गल परिवर्तन काल तक भ्रमण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसके बाद नियम से मोक्ष होगी ही होगी। और कम से कम 2-4 भव। और जो वृत्ति हैं, देशवृत्ति हैं, गौतम स्वामी के शब्दों में कहा है, जो अणुवृत्ति देशवृत्ति सम्यक दृष्टि सावक हैं, वो भी जो है जहाँ ने 70 भव गहना दो, उत्कर्ष से 2-3 भव, उत्कृष्ट से 2-3 भव और जघन से 7-8 भव लेकर के सुदेवोत्तम मान सत्ता दो, देव पर्याय को प्राप्त करते फिर मनुष्य, मनुष्य से पुनः देव पर्याय को प्राप्त करते पुनः मनुष्य, मनुष्य होकर देव पर्याय प्राप्त करके अपनी आत्मा को परमात्मा बना लेते हैं, सिद्ध परमात्मा बना लेते हैं, निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं, परमानंद परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे भगवान महावीर स्वामी, जिनकी विपुलाचल पर दिव्य ध्वनि खिली है प्रथम, और 30 वर्ष तक जो भगवान केवल ज्ञानी रहे हैं, केवली भगवान 30 वर्ष तक रह करके पुनश्च पावापुरी में पहुंचकर जिन्होंने योग निरोध किया है और निर्वाण को प्राप्त किया है, भव्यात्माओं चिंतन करें हम और आप। कहाँ तो वो पुनर्वाहील और कहाँ वो पुनः चक्रवर्ती के पुत्र मरीचि कुमार, और कहाँ उन्होंने जो है 363 पाखंड मतों की स्थापना की, पुनश्च एक कोड़ा कोड़ी सागर तक संसार में, कुछ कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर तक संसार में परिभ्रमण करते रहे मिथ्यात्व के निमित्त से।
और कहाँ पुनः सम्यक को प्राप्त करके सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त किया पाया और अनुव्रत पाए, देशाप्रति श्रावक बन गए, सिंह की पर्याय से उत्थान किया, सिंह की पर्याय से उत्थान करके और जिन्होंने दिव्य केवल ज्ञान प्राप्त करके असंख्य भव्य प्राणियों को मोक्ष मार्ग दिखाया है, हम और आप जैसे आज पंचम काल में रहते हुए भी भाग्यशाली हैं जो भगवान महावीर की वाणी, श्री गौतम स्वामी के द्वारा मुख से निकली वाणी, चैत्य भक्ति प्रतिगमन दंडक आदि सूत्रों में जो पूर्ण रूपेण जिसमें द्वादशांग का अंश भरा हुआ है और आज जितनी जिनवाणी उपलब्ध है सबका अंश सबका सार जिसमें भरा हुआ है, ऐसी वाणी आज भी गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी, चतुर्थकालीन वाणी, उसका पाठ करने का सौभाग्य, पढ़ने का सौभाग्य, सुनने का सौभाग्य, और जिन आचार्यों ने इनको लिपिबद्ध करके स्थायित्व प्रदान किया हम जैसे भव्यात्माओं के लिए, ऐसे उन आचार्यों के अनंत उपकारों का स्मरण करते हुए, अनंत उपकार किए हैं उन आचार्यों ने जिन्होंने श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी, चैत्र भक्ति प्रतिगमन पाठ आदि को लिपिबद्ध करके आज स्थायित्व प्रदान किया। और परंपरागत जिनकी वाणी अनेक आचार्यों के द्वारा षटखंडागम ग्रंथ, तिलय प्रणत्यादि ग्रंथ के रूप में आज उपलब्ध, षटखंडागम कसाय पाहुड़ आदि महाबंध आदि के रूप में उपलब्ध, तिलो प्रणति और चारों अनुयोगों के रूप में उपलब्ध आदि पुराण, महापुराण, श्रावकाचार, मूलाचार और समय सार आदि अनेकों ग्रंथों के पठन पाठन के सौभाग्य को प्राप्त कराने वाली ऐसी वाणी और ऐसे आचार्यों के अनंत उपकार, परंपरागत आचार्यों के उपकारों का स्मरण करते हुए हम और आप उन भगवान महावीर से लेकर अथवा भगवान ऋषभदेव से लेकर के भगवान महावीर तक तीर्थंकरों को नमन करते हुए, नमोस्तु करते हुए, और उन परंपरा के गौतम स्वामी से लेकर के सभी आचार्यों का उपकार, आचार्य श्री शांतार महाराज का उपकार जिन्होंने षटखंडागम ग्रंथ को आज लिपिबद्ध करा करके और प्रकाशित करा करके, छपा करके, हिंदी अनुवाद करा करके हम जैसे भव्य प्राणियों को प्रदान किया। अनंत उपकार, ऐसे उनके उपकारों का स्मरण करते हुए, उनके चरणों में अनंत अनंत नमोस्तु करते हुए, नमस्कार करते हुए आप सब भव्यात्माओं के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, आगम की वाणी को आप सुन रहे थे। आप सोचते होंगे ये कोड़ा कोड़ी, सागर, वर्ष, ये सब क्या चीज़ है। आपके कैलकुलेटर और कंप्यूटर से आगे ये चीज़ है जहाँ आज की लौकिक गणित पहुँचती नहीं, ऐसे अलौकिक गणित को बताती हैं पूज्य माता जी। अर्थ यही समझना कि जिस महावीर ने मारीची के पर्याय में तृतीय काल के अंत में राजकुल में जन्म पाया, लेकिन अहंकार और मिथ्यात्व के कारण असंख्यातों करोड़ों 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 साल तक वे चार गतियों के दुखों में भ्रमण करता रहा और चतुर्थ काल के अंत में जाकर उसे महावीर तीर्थंकर भगवान बनने का संयोग प्राप्त हुआ। ऐसे भगवान महावीर का निर्वाण दिवस आ रहा है, दीपावली पर्व। चाहे वैदिक दुनिया के अंदर कुछ भी मनाया जाता हो, लेकिन आपको जानना है कि कार्तिक कृष्णा अमावस्या को भगवान महावीर मोक्ष गए और कार्तिक कृष्णा अमावस्या के प्रभात में ही भगवान महावीर की पूजा करके आप सबको निर्वाण लाडू चढ़ाना है। 24 तारीख को छोटी दिवाली मानी जाती है, इसलिए कि भगवान महावीर अंतिम निरोध, योग निरोध करके
खड़े होते हैं और पावापुरी के उपवन में पुनः ध्यान करते 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 अघातिया कर्मों का नाश करके और अमावस के प्रभात में मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो सवेरे निर्वाण लाडू चढ़ाना आपको 25 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर की छोटी दिवाली है जैन परंपरा के अनुसार, और 25 अक्टूबर को क्योंकि मोक्ष जाने के बाद ही निर्वाण कल्याणक मनाया जाता है। दीपावली मनाई थी देवताओं ने, उसी दीपावली को मना करके आप सब 25 अक्टूबर के सायंकाल में 6 बजे के बाद बही पूजन, सरस्वती, लक्ष्मी, गौतम गणधर आदि की पूजा करके और लौकिक आध्यात्मिक संपत्ति को अपने जीवन में प्राप्त करने का उपाय कीजिएगा। इसी निर्वाण कल्याणक के उपलक्ष्य में हमने जम्बूद्वीप हसनापुर से कल से प्रारंभ किया। दिन में 3:30 बजे से निर्वाण भक्ति दीप आराधना। कितना सुंदर लगा जब घर में बैठ करके सभी लोग जूम चैनल के माध्यम से दीप प्रज्वलित कर रहे थे और 32 दीप, 33 दीप आपको लेकर के दीपक बैठना है। आज भी चलेगा। ऋषभदेव जूम चैनल से आप सब जुड़ेंगे ताकि आपकी भक्ति को और भी लोग पारस चैनल के माध्यम से देख सकेंगे। ये पहली बार आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी जो 1000 साल पहले हुए हैं, जिनकी वाणी के अंदर दम है, जिन्होंने अपनी वाणी से निःसृत करके और शांति भक्ति के द्वारा अपनी आँखों की गई हुई ज्योति को प्राप्त कर लिया था। ऐसे पूज्यपाद स्वामी ने जो भी लिखा बहुत ही महिमाशाली है। उनकी द्वारा रचित निर्वाण भक्ति का हम एक श्लोक संस्कृत का पढ़ते हैं, एक हिंदी का पढ़ते हैं, फिर मंत्र पढ़ते हैं जिस पर सभी भक्तगण दीप प्रज्वलन करके और भगवान महावीर के सामने, आपके यहाँ जो भी जिनवाणी हो, यंत्र हो, सामने विराजमान करके और उनके समक्ष दीप प्रज्वलित कीजिए। ये भगवान महावीर के मोक्ष कल्याणक की एक उपलब्धि है, देन है कि हम उस दीपक को प्रज्वलित करके अपनी आत्मा के अंदर ज्ञान का दीप प्रज्वलित करने की भावना भाएं। क्योंकि आज अज्ञानता का बोलबाला है। ज्ञान के नाम पर अज्ञानता है, यानी अहिंसा के नाम पर हिंसा हो रही है। विज्ञान के नाम पर आज अज्ञानता का बोलबाला हो रहा है, अर्थात हर तरफ हिंसा का बोलबाला है। तो महानुभाव, भौतिकता की चकाचौंध में मानव निज को भूल गया है, दुनिया की झूठी माया और वैभव में ही फूल गया है। एक दूसरे को कष्ट देने की भावनाएं आ गई हैं, लेकिन ये नहीं मानता कि मैं अगर किसी के लिए गड्ढा खोदूंगा तो मेरे लिए खाई तैयार रहेगी। क्षणभंगुर लक्ष्मी की खातिर मानवता आया अवसर बड़ा